अब आपके शहर सिरसा में ओल्ड कोर्ट कॉलोनी रोड पर खुल गई है आपकी पसंदीदा दुकान श्री बालाजी स्कूल बडीज। हमारे पास सिरसा के रिप्यूटेड स्कूल जैसे कि राजेंद्रा, DPS, GD गोयनका, सेंट जेवियर, BR ग्लोबल, सावन, सतलुज, DAV, राजेंद्रा, दा सिरसा इत्यादि स्कूलों की ड्रेसें उचित दामों पर उपलब्ध है। उम्दा क्वालिटी ही हमारी दुकान की पहचान है। इसी के साथ साथ बच्चों की स्कूल एक्सेसरीज जैसे कि टाई, बेल्ट, टिफिन, बॉटल आदि भी उपलब्ध हैं। पड़े हैं, बिल्कुल सोई पड़ी है कुंभकर्णी नींद से। अब उसको जगाने के लिए बहुत बड़ी काल कोई होने वाली है जल्दी, उसका समय नज़दीक आ गया है। उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम यहाँ सिरसा में और फतेहाबाद में भी हमने आज 2 मीटिंगें की हैं आज ज़िले की हमने, और आगे भी अभी यहाँ एक सिरसा में भी मेरे को आज ही पता लगा है कि सिरसा सारे ज़िले ने सभी संगठनों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी यहाँ पर वो अनाउंस प्रधान जी कर देंगे यहाँ के, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी यहाँ पर ले लिया है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, आप जो ये नाटक कर रहे हो ना सोने का, ये जो आप जानबूझ के सोने का नाटक कर रहे हो, ये आपको ले डूबेगा। बहुत बड़ी हानि बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को होने वाली है। देखिए हमारा तो रहेगा कुछ नहीं अगर ये कानून वापस ना हुए, लेकिन हम रहने सरकार का भी नहीं देंगे। ये भी बिल्कुल हमारा सीधा सीधा वादा है, सीधा सीधा चैलेंज है सरकार से। या तो जल्दी हमारे तीनों काले कानून वापस कर दे, MSP गारंटी का कानून हमें दे दे, नहीं तो बहुत बड़ा ये आंदोलन अभी यूँ लगा लीजिए, बहुत बड़ी काल जल्दी आने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जल्दी बहुत बड़ी काल आने वाली है। क्या रूपरेखा बनाई गई है सर आज? देखिए आज संगठन के विस्तार के लिए हमने यहाँ कुछ पदाधिकारी अपने युवा साथी गठित किए हैं, और हमारी पीछे से भी हमारी टीम बहुत अच्छी यहाँ पर काम कर रही है। और अभी साथी हमारे गुरनाम जब्बर जी, सरदार गुरनाम जी सुन्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यहाँ की वुमेन टीम भी बहुत अच्छी कार्य कर रही है। यहाँ के युवा साथी बहुत ही बढ़िया, हमारा जो सरकार के साथ जो लड़ाई लगातार निरंतर जारी है, हमारी सिरसा की टीम निरंतर जारी रखे हुए है। डिसीजन तो ये लिया गया भाई किसान आंदोलन को मजबूती किस तरीके से ले आई जाए, और बॉर्डरों पे किसान कैसे पहुंचन और कैसे बचाया जाए, और सरकार मानने का नाम नहीं ले रही। जो हमारे सिरसा ज़िले में ये मौजूदा सरकार के नेता अपने आप नेता तो नहीं है, अपने आप में नेता बनकर चल रहे हैं, हल्के में ब्लॉकों में फिर रहे हैं, उनका कैसे विरोध और किस तरीके से उनसे बच के चलना है। क्योंकि वो सोचते हैं अभी किसी तरीके से आंदोलन उग्र हो तो हम इनका किसी न किसी तरीके से इनको फेल करने का सोचें। और हमारे सारे जुझारू साथी किसान नौजवान सारे बहुत समझदार हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, तो उनको किसी तरह भी कामयाबी नहीं होने देते, उनका कोई भी प्रोग्राम नहीं करने देते। बस जैसे हरपाल जी आए हैं, भारतीय किसान यूनियन चुडोनी जी के जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के हैं जी, इन्होंने जैसे संगठन का विस्तार कराया है, और उसके साथ साथ किसानों को कहा है भाई कोई भी किसी अफवाह के पीछे मगर ना लगें, और अपने आप से अपने सीनियर से बात करके फिर काम करें, काम चल आगे का काम लें। कोई गलत तरीके से कई अफवाहों से हमारी टीम को गुमराह के चक्कर में ना डालें। और जो आज हमारा मुख्य एजेंडा था, दिल्ली से हमारे राजीव सोले जी प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है, परिंदर पहल जी गनौर प्रधान जी, होशियार गिल जी कैथल प्रधान, बिंदु चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा के, और बात सिंह सुडोल जी प्रदेश हरियाणा संगठन सचिव, वो हमारे बीच आज पहुंचे थे। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आगे किस तरीके से लड़ाई जारी रखी जाए, उस चीज़ के बारे में आपको अवगत कराया है। और जो हमने पिछली मीटिंग में 15 अगस्त को हमारी समस्त किसान यूनियन सिरसा की समस्त स्पोर्ट्स क्लब, समस्त धार्मिक संस्थाओं को लेकर हमने एक 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा रखी थी, वो बहुत ज़्यादा हमें उत्साह मिला लोगों का देखने का, और बहुत ज़्यादा वो तिरंगा यात्रा हमारी सफल रही, और आप चैनलों ने दिखाई भी, आपका भी थैंक्स। और एक जो तिरंगा यात्रा का मैसेज देना चाहते थे वो हर एक तक पहुंचा। जो उस दिन हमारा पास हुआ था 10 तारीख को एजेंडा, तो उस दिन मीडिया को कुछ बता दिया था, उस चीज़ को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ भी 12 सितंबर को दिन एतवार को सिरसा अनाज मंडी में मजदूर, किसान, व्यापारी जूथ का एक महासम्मेलन होने जा रहा है। काफ़ी टाइम हो गया था इस सिरसा में सम्मेलन हुए को, सिरसा में अनाज मंडी में हो रहा है, जिसमें आप 36 बरादरियों को इकट्ठा देखोगे, समस्त यूनियन को देखोगे, व्यापारी वर्ग को देखोगे। हमारे बीच यहाँ पर नारी शक्ति भी है, हमारे मजदूर वर्ग के जर्नैल सिंह जी खड़े हैं जो निरंतर आवाज़ उठाते हुए आए हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। और ये एक नया मैसेज देने की कोशिश करेंगे, लोगों को एक नई ऊर्जा पैदा करने का जतन करेंगे हम लोग इस रैली के माध्यम से। रैली में संयुक्त किसान मोर्चा के भी कोई लीडर शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े चेहरे
सिंगर, एक्ट्रेस और जो हमारे किसानी योद्धा के थंब हैं वो आपने को देखने को मिलेंगे। पर उसकी जानकारी जो नामों की कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन सेलिब्रिटीज़, कौन एक्टर्स आ रहे हैं, वो हम जल्दी ही आपको मीडिया को उसकी जानकारी अवेलेबल करवा देंगे। एक गोविंद कांडे की तरफ से भी कल बयान दिया गया था कि जो किसान हैं, जो धरना दे रहे हैं, बच्चों ने किसान नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें ज़्यादा हमारे मीडिया प्रभारी हैं, एडवर्टाइज़र है, लीगल एडवाइज़र, वो आपको इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिरसा से जो हमारे विधायक हैं गोपाल कांडा जी, उनके भाई ने कल एक बहुत ही गलत बयानबाजी की है किसानों के लिए। उनके भाई ने भी कुछ समय पहले लास्ट विधानसभा का जो सेशन चल रहा था उसमें बोला था कि ये काली भेड़ें हैं, और एक बहुत ही विधानसभा को गुमराह करने की बात उन्होंने कही थी कि एक ऐसा नेता, किसान नेता मेरे यहाँ आया ऑफिस में जिसके ऊपर 10 टाडा के केस चल रहे हैं, जिसका हमने लीगली पूरा वेरीफाई किया है। रानिया में किसी भी किसान के ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर किसी प्रकार के 10 मुकदमे नहीं हैं, किसी के ऊपर डबल भी नहीं है, 10 तो दूर की बात है। तो पूरा मैंने पुलिस विभाग से इसकी जानकारी एकत्रित कर ली है। इस प्रकार से सिरसा के विधायक ने विधानसभा को गुमराह किया है, और विधानसभा की जो महत्वता है उसके ऊपर एक तरह से मैं बोलूँगा कि उनके भाई यहाँ गलत बोल रहे हैं और उनके दूसरे भाई जो विधायक हैं वो विधानसभा में गलत बोल रहे हैं। इसके बारे में भारतीय किसान यूनियन चेडूनी ने उनके लीगल एडवाइज़र होने की बिहाफ पे मैंने कल स्पीकर को भी लिखा है इसके बारे में, और मैं देखता हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं क्या वो विधानसभा में वोटों के लिए किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं या फिर जो उनके पद की मर्यादा है उनके लिए काम करते हैं, उनसे जवाब तलब करते हैं। मैं चाहूँगा कि सिरसा के विधायक इसके लिए जवाब दें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर 10 मुकदमे। हाँ, शर्त ये है कि वो रानिया का बाशिंदा हो, और दूसरी शर्त यह कि उसके ऊपर रानिया में ही मुकदमा दर्ज होना अगर है तो उसका नाम बताएं। अन्यथा मैं चाहूँगा और हम सब चाहेंगे कि विधानसभा के पटल पर इस बात को उठाया जाए और इस विधायक से क्षमा याचना विधानसभा में करवाई जाए, और जिसका कारण यह रहेगा कि उन्होंने किसान आंदोलन को और हमारी जो क्षेत्र को बदनाम करने का काम इस गोपाल कांडा ने जो विधानसभा में किया है उसके लिए उसको क्षमा वहाँ मांगनी चाहिए या इसके लिए जवाब देना चाहिए। और उनके दूसरे भाई साहब यहाँ किसानों के लिए गलत बोल रहे हैं। मुझे लगता है परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार के शब्द वो किसानों के लिए ना बोलें। अगर किसान ऐसे हैं तो उन्हीं किसानों के बीच जाकर फिर वो वोट किस मुंह से मांगेंगे। उनका विरोध जगह जगह किसान करेंगे जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं। धन्यवाद।